वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास थर्ड की चैप्टर नंबर 5 डिवीज़न क्या होता है और ये कैसे सॉल्व होता है। वैसे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट से ही हम डिवीज़न को पढ़ते हैं। तो डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न इज़ ए प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग। आप कोई भी चीज़ करते हो उसका एक प्रक्रिया होती है डिवीज़न, एक इक्वल शेयरिंग की, मतलब आप इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हो, डिवीज़न बांट रहे हो। डिवीज़न इज़ अनदर नेम फॉर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? रिपीटेड, मतलब दोबारा से सब्ट्रैक्शन को दोहराना बार बार। तो द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिवाइडेंट। जो नंबर जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइडेंट होता है। द नंबर दैट यू आर डिवाइडिंग बाय इज़ नोन एज द डिवाइजर। जो जिससे हम उसको डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइजर बोलते हैं। द आंसर इज़ इन डिवीजन इज कॉल्ड द क्वांटिएंट। तो जो आपका डिवीज़न का आंसर होता है उसको हम क्वांटिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि 35 को हमने 5 किया, तो जो 35 है वो आपका डिवाइडेंट हो गया, और जो 5 से हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइजर, और जो आंसर आया आपका 7 वो हो गया आपका क्वांटिएंट, और जो नीचे आपका बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है। ओके। तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन आपका यहाँ किया, जैसे 42 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 के टेबल में आप देखिए 4 कौन से नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 आप यहाँ लिखेंगे और 4 आप नीचे लिखेंगे। तो 4 में से 4 गई आपकी 0 बचेगी यहाँ पर, और 2 में से आप यहाँ नीचे आप 2 उतारेंगे, तो 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 1 नंबर पर आता है, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। अब 2 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा। अब आपका क्वांटिएंट जो है वो आपका 21 हो गया है यहाँ पर, और रिमाइंडर 0 है आपका। ऐसे ही मैंने ये किया है, 52 को आप 3 से डिवाइड करिए, तो अब देखो 3 की टेबल में 5 नहीं आ रहा है, तो आप इससे छोटा लेंगे, तो 3 1 जा 3। अब 5 में से 3 कट करेंगे तो आपका 2 बचेगा। अब यहाँ 2 नीचे आपने उतारा है, 22 हो गया आपका। अब 3 की टेबल में 22 नहीं आता है, तो हम इससे छोटा लेंगे, 3 7 जा 20। अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब आप देखिए 3 के टेबल में 22 नहीं आ रहा है, तो हम 24 बड़ा हो जाएगा, तो हम 21 लेंगे। ये वाला नंबर आप यहाँ लेंगे, तो ये कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7 7 पे, तो आप 7 यहाँ लिखेंगे और 21 इसके नीचे लिखेंगे। अब आप माइनस कर रहे हैं, तो 2 में से 1 गया 1, तो आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हमारा 1 रिमाइंडर रह जाएगा। आपका क्वांटिएंट 17 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको 3 और 4 डिजिट के बताऊंगी अभी। जैसे 4 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है, तो हम 4 के टेबल में 4 1 जा 4 लेंगे, और फिर 7 में से 4 कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे हम 5 उतारेंगे, 35। अब 4 के टेबल में देखिए 35 नहीं आता है, तो 4 8 जा 32, तो हम 5 में से 2 कट करेंगे 3, और 3 में से 3 गई तो 0। तो आप उसको लिखें या ना लिखें, और 4 हम फिर उतारेंगे। अब आपके पास 34 है, 34 में 4 की टेबल में नहीं आता है, तो हम इससे छोटा लेंगे, स्मॉल नंबर लेंगे, 4 8 जा 32। अब 4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 2, आगे आपका कोई भी नंबर नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन यहीं एंड हो गया है। जैसे क्वांटिएंट आपका 188 आ जाएगा, 188, और रिमाइंडर आपका 02 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 4 डिजिट का किया है, कि ऐसे ही मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आते हैं वो इसको अच्छे से समझेंगे। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो ये आप रफली ऐसे टेबल करके भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल टेबल सही से नहीं आ रहे हो तो ऐसे लिख के आप कर सकते हो। 5 के टेबल में देखिए 8 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 बड़ा है, तो हम 1 नंबर पे लेंगे, 1 नंबर पे लिया 5। अब 8 में से आप 5 कट करेंगे तो आपका 3 बचेगा,
4 हमने नीचे उतारा। अब 34, 5 के टेबल में 35 आ रहा है लेकिन हमारा 34 है, तो इससे हमें स्मॉल नंबर लेना है, तो हम किसको लेंगे, 30 को लेंगे, 30। और ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे। अब आप फिर 4 में से 0 गया 4 और 2 नीचे उतारेंगे, 42। अब 5 के टेबल में देखिए अब 42 नहीं आ रहा, 45 आ रहा है, तो हम 45 से छोटा लेंगे 40। अब 40 देखिए कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है, तो 8 आप यहाँ लिखेंगे और 40 यहाँ लिखेंगे। अब 2 में से 0 गई 2 और यहाँ 5 उतारेंगे। अब 5 के टेबल में देखिए 25 आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ लिख दिया है, 25 यहाँ लिखा है। अब 0, 5 में से 5 गई 0, 2 में से 2 गई 0, तो आपका क्वांटिएंट क्या रह गया है, 1685 और रिमाइंडर आपका 0 रह गया है। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे।